श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ चत्वारिंशो अध्याय। अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। एक मिनट पीछे है। अक्रूरुवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाध्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासीद यत एष लोकः। भूस्तोयमग्निः पवनखमादिर्महान् जादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूतः। नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते रजादयो नात्मतया गृहीतः। अजोऽनुबद्धः सगुणे रजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम्। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवः। त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वैतानिका द्विजा यजन्ते विततैर्यज्ञैर्नानारूपामराख्या। एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गतः। ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्। अन्ये च संस्कृता मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुर्मूर्त्येकमूर्तिकम्। त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् बहुवाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते। सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरं येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधिय प्रभो। यथाद्रि प्रभवानद्य पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं यद्वत्तां गतयोऽन्ततः। सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेर्गुणा तेषु हि प्राकृता प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में, समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में
साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रैविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सत्तार्षि आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी बतलाई हुई 5 रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान, दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेके स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत है, और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत हैं। तुभ्यं नमस्ते सत्व विषक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वदिना च साक्षिणे गुण प्रवाहोऽयं विद्यया कृतः प्रवर्तते देवनतिर्यगात्मसु अग्निर्मुखं तेव निरङ्गघ्रीरीक्षणं सूर्यो नभो नाविरथो दिशः श्रुतिः धोकं सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवा कुक्षीर्मरुत प्राणबलं प्रकल्पितं रोमाणि वृक्षोषधय शिरोरुहा मेघा परस्यास्तिनखानि तेद्रयः निमेषणं रात्र्यहनि प्रजापति मेढस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते त्वय्यव्ययात्मन पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव संकुलः यथा जले संजीहते जलोकसो प्यूम्दुम्बरे वा मशका मनोमय यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं विभर्षिः तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयर्षीर्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटवमृत्यवे अकूपाराय वृहते नमो मंदरधारिणे क्षित्योद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये। परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, और वह देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि हैं, दिशाएं कान हैं, सिर स्वर्ग है, देवेंद्रगण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियाँ रोम हैं, मेघ सिर के केश, और पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं। दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है। प्रजापति जननेन्द्रिय हैं, और वृष्टि ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धोख बहा देते हैं, और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था, और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैठब नाम के असुरों का
संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था, मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। नमो भृगुणां पतये द्रप्तछत्रवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छप्राय क्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे। भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्त्वं मायया अहममेति सदग्राहो भ्राम्यते कर्म वर्त्मसु। अहं चात्मात्मजागार दारार्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ सत्यधिया विभो। अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्ययं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मन प्रियम्। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोक नाप लिए थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था, मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णवजनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए ही आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इस प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह, गेह, पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभो, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। यथा बुधो जलम हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भव भवे अभ्येति मृग तृष्णां वे तद्वत्तावाहं पराङ्मुखः नो सहेहं कृपणधि कामकर महतं मनः रोदधुं प्रमाथिर्भिश्चाक्षैर्हीयमाणमितस्ततः सोऽहं तवांग घयोपगतोऽस्मै सतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्ग स्तव्यजनाभ सदुपासनया मति स्यात्। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए सिवार आदि घासों
से ढका देकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ-मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ हैं। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति आप में लगती है। प्रभो, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं, तथा आप ही उन सब के नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत है, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10 स्कंदे पूर्वार्धे क्रूरस्तुतिर्नाम 44 अथैकचत्वारिंशोऽध्याय। कृष्ण जी का मथुरा में प्रवेश। श्रीशुकुवाच स्तुवस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वर कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागतम् तमपृच्छदध्रीकेश किं ते दृष्टमिवाद्भुतं भूमौ व्यतीतो एव तथा त्वां लक्ष्यामहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूरवाच अद्भुतानि यावन्ति भूमो व्यति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमो व्यति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं न गान्धिनीसुतः मथुरां नयद रामं कृष्णं चैवदिनात्ये मार्गे ग्रामजना राजस्तत्र तत्रोपसङ्गतः वसुदेवसुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः तावद्व्रजोकसस्तत्र नन्दगोपादयो ग्रतः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो वत स्थिरे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो? भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं, उन्हीं
उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ, फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी। गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एक तक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि न हटा पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तान समेत्याह भगवान क्रूरम जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रसृतं प्रहसन्निव भवान प्रविशतामग्रे सहयान पुरीं गृहं वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूरवाच नाहं भवदभ्यां रहित प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल आगच्छयाम गेहाननः सनाथान् कुर्वधोक्षज सहाग्रज स गोपाले सूरद्भिश्च सुरत्तमम् पुनीति पादरजसा ग्रहाननो ग्रहमेधिनां यच्छोचेनानुत्रप्यन्ति पितरः साग्नयः सुरः अवनिज्याङ्घ्रि युगलमासीच्छलोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यं तुलं लेभे गतिं चैकान्तिनातुया आपस्तें घ्रयवने जन्य स्त्रीलोकाञ्चुचयो पुनन् शिरसा धत्तया सर्व स्वयार्ता सगरात्मजः देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कीर्तन यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चलें। मेरे परम हितैषी तथा सच्चे सूरत भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणे, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आप गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगल आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान उवाच आयासे भवतो गेय महेमार्य समन्वितः यदु चक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुरहत प्रियम। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूंगा। श्री शुकवाच एव मुक्तो भगवता सोक्रूरो विमनाइव पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मावेद्य ग्रहं ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। अथापराह्णे भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद गोपैर्दिद्रक्षु परिवारितः ददर्श तां विस्फटिक तुंग गोपुरद्वारां
वृद्धे मकपाटतोरणां ताम्रारकोष्ठां परिखादुरा सदा मुद्यारम्योपवनोपशोभितां सौवर्णशृङ्गाटकहं हर्म्यनिष्कुटे श्रेणीसभाभिर्भवनैर्रूपस्कृतां वैदुर्यव्रजां मलनीलविद्रुमैर्मुक्ता हरिद्भिर्वलभिषु वेदिषु जुष्टेषु ज्वालामुखरन्ध्रकुट्टिमेष्वाविष्टपारावतबर्हिनादितां संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्दरम्भा क्रमुके सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहा सपट्टिके तां प्रविष्टो वसुदेवनन्दनो व्रतो वयर्सेनर्देववर्त्मना द्रष्टुं समीयुत्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुर्हनु हर्णपोत्सुकाः। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि बिल्लों के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। स्वर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन हॉल जैसे और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, बिल्लौर, नीलम, मूंगे, मोती, पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे, फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली और चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोंपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी डंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। काशिद विपर्यधृत वस्त्रभूषण विस्मृत्य चैकं युगलेष्वथापरः कृते कपत्र श्रवणे कनूपुरा नाङ्क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम् अश्नन्त्य एकास्तपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अक्रतोपमज्जनः स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्योर्भमपोयमातरः वनांसिता सामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीला हसितावलोकनः जहारमत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दृशां ददच्छ्रीरमणात्मनोत्सवम् दृष्ट्वा मुहुः मनोद्रुतचेतसतं तत्प्रेक्षणो स्मितसुधोक्षणलब्धमानः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दशात्मलब्धं हृष्यत्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम प्रसादशिखरारूढा पृथ्युफुल्लमुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौम्यनस्ये प्रमदाबलकेशवो
दध्यक्षते सोदपात्रे स्त्रगन्धेभ्युपायने तावार्नचुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः। किसी किसी ने जल्दी के कारण और अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए, किसी ने भूल से कुंडल कंगन आदि जोड़ों से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पांव में पायजे पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंजी पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी और वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। और जो सो रही थी वो कोलाहल उठकर खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनका मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत और जल से भरे हुए पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। ऊचु पौराहो गोप्यस्तपः किं चरण महत याहूतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवो रजकं काचिदायान्तं रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वायाचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च देय्यावयो समुचितान्यंग वासांसि चार्हतुः भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः सापेक्षं साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्योराज्ञसु दुर्मदः ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चरः परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ याताशु बलिशामेवं प्रार्थं यदि जिजीविषा बन्धनन्ति घ्नन्ति लुप्तन्ति द्रप्तराजकुलानि वै एवं विकथमानस्य कुपितो देवकीसुतः रजकस्य कराग्रेण शिरकायादपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कोशान् विसृज्य वै दुद्रवुः सर्वतो मार्गं वासांसि जग्रहेच्युतः। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य हैं, धन्य हैं। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े को रंगने का काम भी करता है उसकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम वस्त्र मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण हैं, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करते हो।
अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राजकर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा लगाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। वसित्वात्म प्रिये वस्त्रे कृष्ण संकर्षणस्तथा क्षीणान्या दत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित्। ततस्तु वायकः प्रीतस्तयो वेषमकल्पयत् विचित्र वर्णेश्चैले येराकल्पे निरूपतः। नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामो विरेजतुः स्वलङ्कृतो बालगजो पर्वणीयसितेतरो। तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलेश्वर्य स्मृतीन्द्रियं। ततः सुदाम्नो भवनममालाकारस्य जग्मतुः तो दृष्ट्वा स समुत्थाय नाम शिरसा भुवि। तयोरासनमानीय पाद्यं चार्घ्याहणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे स्त्रकताम्बुलानुलेपने। प्राह न सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो। पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टायागमनेन वां। भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णा विहासेन क्षेमाय च भवाय च। नहि वाम विषमा दृष्टि सुहृदो जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तम भजतोरपि। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मन माने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान होते हुए ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए। तदनंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोऽत्यनुग्रहो येष भवद्भिर्यन्नियुज्यते। इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः शस्तैः सुगन्धैः कुसुमैर्माला विरचिता ददौ। ताभिः स्वलङ्कृतो प्रीतो रामकृष्णो सहानुगो प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदो वरान्। सोऽपि वव्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि। तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम्। इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं
बलमायुर्यशः कांति निर्जगाम सहाग्रजः। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान, जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है, और कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गूंथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम एकाचत्वारिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।